ओके। तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा और आज आप नई क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे। डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट दोनों आर्टिकल्स हम पूरे कर चुके हैं। साथ ही हमने नाउन का थोड़ा सा देखा था कि नाउन क्या होती है, किसे कहते हैं नाउन। एंड मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कलेक्टिव नाउन के 10 एग्जाम्पल आपको लिख कर लाने हैं। ओके, तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आर यू रेडी? यस। यस। आप में से कितने लोगों को सेंटेंस ऑलरेडी आता है? व्हाट इज सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू? तो मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज सेंटेंस? ओके, मैं बताती हूँ आपको कि सेंटेंस होता क्या है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेंटेंस हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पहले मैंने आपको बता दिया है ये। यस, हम क्या करते हैं, अल्फाबेट हमारे पास होते हैं इंग्लिश में। अल्फाबेट से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे है, क्या बातें हमें सेंटेंस बनाते समय याद रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां हमें सेंटेंस बनाते वक्त नहीं करनी चाहिए। क्लियर? आज हम ये सब देखेंगे। अल्फाबेट से आप क्या बनाते हैं? वर्ड। और वर्ड से आप बनाते हैं सेंटेंस। क्लियर? यस मैम। यस। यस मैम। अल्फाबेट को हम जोड़कर वर्ड्स बनाते हैं, और जब हम वर्ड्स को जोड़ देते हैं तब हमारे पास आता है सेंटेंस। और जब हम बहुत सारे सेंटेंस को जोड़ते हैं तो हमारे पास आती है लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश इज नथिंग, जस्ट मेकिंग सेंटेंस। इंग्लिश कुछ नहीं है, बस आपको अच्छे से सेंटेंस बनाना आना चाहिए और अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त करना आना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब होना चाहिए कुछ। इट मेक्स सेंस। क्लियर? यस मैम। ओके, तो हम यस मैम। देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ये मैंने पढ़ा। इससे क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब वर्ड्स का समूह। ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स को जब मैं एक साथ लेकर आती हूँ तो उनका ग्रुप बनता है, और उन्हें ही मैं एक साथ लगाती हूँ तो वो सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कुछ मतलब होना चाहिए। इट मेक्स सेंस। जैसे मैंने बोला, दिस इज अ कंप्यूटर। क्लियर? यह एक कंप्यूटर है। बट मैंने बोला कंप्यूटर इज दिस, क्या ये कोई सेंस दे रहा है? नहीं। नो नो। मैम। और हमें कैसे पता लगा कि ये सेंस नहीं दे रहा है? हमें पता लगा इससे, जब सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। क्या? कि आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हम समझते हैं कर्ता, काम करने वाला। ठीक है? जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि कोई मेन हमारे सेंटेंस का पार्ट होता है। मैंने कहा दिस इज अ कंप्यूटर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? कंप्यूटर। 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 कंप्यूटर के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्या बोल के बात कर रही हूँ, उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? दिस दिस। तो दिस क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पर नाउन है जो कि आपका किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। क्लियर? यस जैसे मैम। मैंने बोला राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास? ब्यूटीफुल। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? राधा के बारे में। राधा के बारे राधा के बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा। ब्यूटीफुल उसकी
विशेषता है कि राधा कैसी है, ब्यूटीफुल, जो कि आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि एडजेक्टिव कैसे बताए जाते हैं, एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं, एडजेक्टिव का पता कैसे लगाया जाता है, धीरे धीरे करके हम सब कुछ सीखेंगे। तो आप समझे, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें मेन किसकी बात की कर रही हूं मैं यहाँ पे, राधा की बात कर रही हूँ। क्लियर? वी Yes, आर ma'am. गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, पिकनिक हम पी, पिकनिक हम, पिकनिक सब्जेक्ट नहीं है, पिकनिक इज रॉन्ग। मेन चीज, मेन किस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, हमारे ऊपर, हम कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पिकनिक यहाँ पर क्या है अभी। क्लियर? सभी समझे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। आप अपनी कॉपियों में लिखिए इसे हिंदी में, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। क्लियर? Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। आप सभी ने क्रिया पढ़ा होगा, क्रिया से हमारा मतलब है कोई भी काम, जब कुछ काम होता है तो उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है, खाना खा रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, तो जो भी काम हो रहा है वह आपकी क्रिया है। अब जरूरी नहीं है, क्रिया आपकी दो तरह की हो सकती है। एक होता है मेन वर्ब, जिससे हम समझते हैं जाना, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, ये सब आपकी मेन वर्ब होती है, जिसका मतलब हमें एक बारी में समझ आ जाए। जैसे कि गो, मैंने बोला गो, गो मतलब जाना, कम, कम मतलब आना। क्लियर? ये हमारी मेन वर्ब होती है, जिसका खुद का मतलब होता है। समझे आप? रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, इन सब के खुद के मतलब होते हैं, तो ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर? दूसरा हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से मेरा मतलब है वो वर्ब जो सब्जेक्ट, जो सेंटेंस को बनाने में मदद करती है, उसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं उसको सिंगल बोलूं, अगर मैं खाली बोलूं तो उसका कुछ मतलब नहीं होता। जैसे मैंने कहा इज, क्या इसका कुछ मतलब है, नहीं। No, ma'am. अगर सिंगल हम इसे बोले तो इसका कुछ मतलब नहीं है। अगर हिंदी इसकी जाने तो उसका मतलब है, हो सकता है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाली है बोलूं तो उसका कुछ समझ है, सेंस है इसकी, नहीं। क्लियर? आप समझे फर्क? मैं आपको रिपीट करती हूँ, मेन वर्ब मतलब होता है जिसको हम अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गो, लाफ, हंसना, लाफ से मुझे समझ आ रहा है कि हंसने की कुछ बात हो रही है, हंसना, क्राई, रोना। क्लियर? ईट, खाना, ये सब आपकी मेन वर्ब होती है, जिसका खुद का कोई मतलब होता है। और हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को हेल्प करने में मदद करती है। ठीक है? इज, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है हमारे पास, इज, एम, Am, आर, are, डू, did, डज, डिड, वेरी गुड, was, वॉज, were, वर, हैज, have, यस, हैड। आप सभी इनसे, आपको पता है कि ये कहाँ यूज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, जब हम वर्ब करेंगे तब मैं आपको क्लियर करूंगी और अच्छे तरीके से। इज मतलब सिंगुलर के लिए, एम मतलब अपने लिए, आर मतलब प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए। ठीक है? डू का, इसका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, डू मतलब कर, किसी काम को करना। ठीक है? डज, डू यूज होता है प्लूरल के लिए, डज यूज होता है सिंगुलर के लिए।
तो ये सब आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस को हेल्प करने का काम कर रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज गोइंग टू पिकनिक। तो शी इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हमारी मेन वर्ब। क्लियर? Yes, ma'am. यस। वन मोर एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे मुझे? They are playing. वी They आर are playing playing cricket. प्लेइंग क्रिकेट। cricket. सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, प्ले यहाँ पर खेलना, और क्रिकेट यहाँ पर किसका काम करेगा, क्या बचा हमारे पास, Object. ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है। जैसे कि वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर और प्ले यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। हम खेल रहे हैं, और यहाँ पर क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। क्रिकेट। Cricket. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो राधा क्या है यहाँ पे, सब मेन वर्ब, सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, और इज आपका वर्ब। हमने कल क्या पढ़ा था, Article. कल, यस, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल इसकी विशेषता, और गर्ल क्या है यहाँ पर, राधा कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. आई रिपीट, मैं रिपीट करती हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। वर्ब, जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में आपको, जो काम हो रहा है उसके बारे में और क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट के बारे में और क्या बताया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, शी Yes, ma'am. सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब, को आपका वर्ब, कहाँ जा रही है, पिकनिक। Picnic. क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम आगे और देखते हैं। कभी कभार सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैंने बोला गो, अगर मैंने आपको बोला गो, तो मैं, आप समझ जाएंगे कि मैम क्या बोल रही है, यू गो, जाओ. तुम जाओ। ठीक है, अगर मैंने खाली गो बोला, ये आपको समझ आ जाएगा कि मैं किसी को जाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, गेट आउट, अगर मैंने ऐसे कोई वर्ड बोला, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं ये नहीं बोल रही यू गेट आउट। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि मैं किसको बोल रही हूँ, या फिर जो सुन रहा है, जिसको बोला जा रहा है, वो भी समझ रहा है कि मुझे ही बोला जा रहा है। कम, अगर मैंने बोला कम, आओ इधर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यू कम। किसी को पर्टिकुलर को बोलूंगी कम। क्लियर? जैसे मैं बोल रही हूँ अंडरस्टैंड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्लियर या अंडरस्टैंड, क्या मैं ऐसे बोल रही हूँ, यू क्लियर, यू अंडरस्टैंड? नो, क्योंकि इसमें पता है कि मैं किसको बोल रही हूँ, आप सभी को बोल रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसका मतलब है कि हमें पता होता है कि हम वो किसको बोल रहे हैं। दोन्ही एकाला एक म्हणजे सध्या कुठे जात नाहीयेस ना म्हणून सांगते. म्यूट योरसेल्फ नेहा, पुढच्या वेळेला यू तू गो, जास्तीत दोघांपैकी एक चूज कर, एक तुला एक रियाला. म्यूट योरसेल्फ। काय करेल हो, हे रियाला आहे, तुला ह्याच्या दोघांपैकी कुठला कलर आवडला. सब म्यूट कर दीजिए। यू नेक्स्ट गो, मध्ये इसी को रंग दिया मालूम. नेहा, दिनेश की भी आवाज है।
यू गो। क्लियर? अगर मैं ये यू ना भी बोलूं तो भी हमारा अंडरस्टूड है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ जाने को। अंडरस्टैंड मैंने बोला तो इसका मतलब है कि मैं आपको बोल रही हूँ, समझ आया? क्लियर? आई होप दोनों आपको समझ आए होंगे। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। जब हम अल्फाबेट को जोड़ते हैं तो वर्ड बनता है, और जब हम वर्ड को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। उन्हें ही जोड़कर हमारे पास सेंटेंस आता है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस होगा उसमें आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उसमें कुछ सेंस होनी चाहिए। क्या से हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का? तीन बातें आपको ध्यान रखनी है: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब, क्या काम हो रहा है। वर्ब आपका दो तरीके से हो सकता है: मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? और ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। डन? समझ आया आप सभी को? अब आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए सेंटेंस का, विद सब्जेक्ट एंड विदाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ भी और सब्जेक्ट के बिना भी। जैसे मैंने बोला गो, अंडरस्टैंड, We कम। are Stay going to here. college. Stay here. यस। Then example. Stay here. स्टे हियर, हाँ, ठहरो, ठहरो। यस। एनीवन एल्स? और कोई Stand देना up. चाहेगा? स्टैंड अप, Stand up. वेरी गुड। स्टैंड अप, अगर मैं किसी को देखकर स्टैंड अप बोल रही हूँ दैट मीन्स कि वो सब समझेंगे कि हमें खड़ा होना है। Sit down. Sit down. Keep quiet. कीप क्वाइट, वेरी गुड। Sit down. सिट डाउन, यस, करेक्ट। Go there. go there, yes. Anyone else? Sit properly. Sit properly, very good। आपको समझ आ गया? आई एम प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, डोंट मेक नॉइज। ठीक है, शोर मत करो। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। क्लियर? तो शी हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी वर्ब, एंड इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हम कह सकते हैं, और गर्ल आपका। अगर हमारे पास, हमें सिर्फ इतना बताना है कि तीन चीजें बताओ बस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो हम कैसे बताएंगे? शी सब्जेक्ट, इज आपकी वर्ब, एन इंटेलिजेंट गर्ल ऑब्जेक्ट। क्लियर? Yes, ma'am. मैम से आर्टिकल ऐड करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल क्यों यूज हुआ है? क्योंकि मैं एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एंड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आई है, वॉवल है इंटेलिजेंट में। ओके। यस। सो हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो वो किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से। आप कभी भी स्मॉल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। क्लियर? एंड विथ, जब भी सेंटेंस खत्म होगा तो आपको कोई ना कोई पंचुएशन मार्क लगाना होगा। पंचुएशन से मेरा मतलब है जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये सब आपकी पंचुएशन होती है। क्लियर?
पंचुएशन मैं आपको बताती हूँ, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब आपके क्या होते हैं, पंचुएशन, कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है, ये सब आपके पंचुएशन मार्क्स होते हैं। तो आपको मोस्टली सेंटेंस में क्या यूज करना है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम एक और चीज कहते हैं, क्या पता है फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है, क्या आप सभी जानते हैं फुल स्टॉप का दूसरा नाम? नो मैम। हाँ जी, डॉट नो, पीरियड। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं। क्लियर? अगर कोई आपको बोले पुट पीरियड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, दैट मीन्स कि आपको आखिरी में फुल स्टॉप लगाना है। डन? यस मैम। ये साइन है आपका क्वेश्चन मार्क का, आप सभी को पता होगा क्वेश्चन मार्क। ये साइन है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, जब हम कोई भाव दिखाते हैं, चौंकना, गुस्सा आना, है ना, एक्साइटेड होना, तो ये आपका एक्सक्लेमेशन यूज होता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे इसे। एनी डाउट? नो मैम। सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और खत्म होगा फुल स्टॉप से, पीरियड से, क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन मार्क से। मेनली आपकी यही तीन यूज होंगे अभी। डन? आगे बढ़े। म्यूट योरसेल्फ। यस, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये बातें आपको क्लियर है? यस यस मैम। लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने देख तो लिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस बनाते वक्त आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्लियर? मैम आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। वॉइस रिपीट हो रही है? आप सभी अपना, आप सबका माइक म्यूट है? Am I audible? यस यस मैम। Yes. यस मैम Sorry for inconvenience. Types of sentence. चलिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हमारे पास दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका पर्पस के हिसाब से सेंटेंस के टाइप, और दूसरा आपका स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस का टाइप। ठीक है, पहला होता है आपका पर्पस। पर्पस के हिसाब से, पर्पस से मेरा क्या मतलब है, उद्देश्य, कि वो सेंटेंस बनाने का मेरा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से। और दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि वो सेंटेंस बना कैसे है, वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये हम आगे वाले क्लासेस में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम सीखेंगे पर्पस के बिहाफ पे सेंटेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। पर्पस से आप समझ गए क्या मतलब है मेरा, उद्देश्य, कि वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है। और स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि वो सेंटेंस बना कैसे है। ठीक है, जैसे अभी हमने ये देखा कि ये जो बना है वो किससे बना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से।
तो ऐसे ही जब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो बने कैसे हैं, लेकिन पर्पस के हिसाब से जब हम देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसका क्या उद्देश्य है, वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है। डन। चलिए मैं आपको बताती हूँ, पर्पस के हिसाब से आपके पास चार तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बोलिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अपने आप में आप बोलिए उसे बिना माइक ओपन करे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 3 बार आप बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कहना क्या चाहता है। डिक्लेरेटिव से क्या समझते हैं आप सभी? डिक्लेयर मीन्स मीन क्लियर। डिक्लेयर। क्लियर में किसी के बारे में मतलब पता पूरी जानकारी नहीं होना। डिक्लेयर मतलब होता है कुछ बताना। आई थिंक अभी भी वॉइस रिपोर्ट रिपीट हो रही है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। अभी तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा डबल वॉइस का? नहीं नहीं। आ रहा है मैम। यस, मैं भी सुन पा रही हूँ। मैम आ रहा है बट कंटिन्यू। आई चेक वेट फॉर। एम आई ऑडिबल? मैम आई यू हैव टू rejoin the meeting. Okay, I'll try. Wait for a moment. I'll rejoin. Okay. Am I audible? यस। Yes ma'am, Is but there any issue of repetition? अभी भी है थोड़ा बहुत, बट हम कंटिन्यू करते हैं। अगर दिक्कत होगी तो मैं रिजॉइन करने की कोशिश करूंगी। क्लियर? आप yes सभी ma'am. अपना माइक म्यूट रखिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस से मेरा मतलब है, डिक्लेयर से मेरा मतलब है कोई बात को डिक्लेयर करना। मैंने कोई बात कह दी, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, तो इलेक्शन क्या है, बता दिया आपको कोई बात, ठीक है। उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव। जब हम किसी बात को बताते हैं वो आपका डिक्लेरेटिव होता है, और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, और पूरी ग्रामर में सबसे ज्यादा यूज डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही किया जाता है। ओके। डिक्लेरेटिव से मेरा मतलब है कोई बात कहना। मैं आपको समझाती हूँ, और इसका दूसरा नाम हम इसे कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? असर्टिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो अगर आपको कोई बोले कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कंफ्यूज मत होना। डिक्लेरेटिव का ही दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? ये आपको क्या बताते हैं? असर्टिव सेंटेंस हमें बताते हैं कोई फैक्ट। क्लियर? कोई इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन मैंने बता दी तो हो गया मेरा काम, लेकिन वो क्या बन जाएगा, फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कोई बात बताई तो वो इंफॉर्मेशन, और वो किस में आएगी? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आएगी। क्या मैंने कोई स्टेटमेंट कही, ठीक है, मैंने कोई बात कही स्टेटमेंट में, तो वो भी आपका क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। सिंपल इन शॉर्ट हम समझते हैं, किसी भी बात को सिंपली कहा जाए
तो वो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, आप इसको आगे देखेंगे। ठीक है। कमिटमेंट भी आ सकता है ना? कमिटमेंट, आप कुछ कह रहे हैं, हाँ कह सकते हैं, बस आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब आप इसमें नहीं लिखेंगे। क्लियर? यस मैम। फैक्ट, इंफॉर्मेशन या फिर स्टेटमेंट, जब किसी चीज की जानकारी दी जा रही हो। ओके, टेल समथिंग। डन। नेक्स्ट होता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे सिंपल, जहां पर भी आपको वर्ड दिख जाए इंटरोगेटिव, क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। इसका मतलब होता है क्वेश्चन। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से मेरा मतलब होता है क्वेश्चन। आप किसी भी चीज में पढ़ ले, प्रोनाउन में, नाउन में, ठीक है, आप एडजेक्टिव, कहीं पर भी आप देख लें तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेगा। टेंस जब हम पढ़ेंगे तब भी आपको इंटरोगेटिव देखने को मिलेगा। तो इंटरोगेटिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है, और वो होता है क्वेश्चन। जब भी आप सवाल पूछेंगे तब आप क्या यूज करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं? सबसे कॉमन तरीका है सवाल पूछने का, उसे हम कहते हैं WH वर्ड्स या फिर WH फैमिली। आप सभी को पता है किसे कहते हैं? यस मैम। यस। आप सभी इससे अवेयर है, मैं रिवाइज करा देती हूँ जिन्हें नहीं पता है। WH वर्ड या फिर फैमिली होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वाई, क्यों, वेयर, हाउ। कहाँ, हाउ। हाउ। ठीक है, पहले W वाले क्लियर कर लेते हैं। क्या, क्यों, कब, When? व्हेन। whom। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, whom, What? किसका, Who and when? whose, किसको। ठीक है, और आप बताना चाहेंगे? Who? WHO. who, कौन। क्लियर? क्या? आप इसे याद कर सकते हैं हिंदी में, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसको। ठीक है, सिंपल। यस बोलिए आप, मैम। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसको। तो आपको ये सारे एक साथ याद हो जाएंगे। શું કામ કરવું પડે છે? म्यूट योर सेल्फ। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, who। व्हाट का ખબર मतलब નહીં. क्या, કેવું તો પડે ને, નથી આવવાના એમાં. મારે આ ચાલુ છે, એ લાંબી લાંબી હું ક્યાં વાતો કરું? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। हेलो, કામ છે વિડીયો કોલ. पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। वो चला गया, मैं आपके चैट से पढ़ लेती हूँ। क्या लिखा था आपने? कोई भी सेंटेंस में डबल वर्ड कब आता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव में आर 2 टाइम्स क्यों आया? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, स्पेलिंग है वो उसकी। आपको ये स्पेलिंग लर्न करनी होगी। जब आपकी र की आवाज खींचेगी तब आपको डबल आर यूज करना है। एप्पल, है ना, डबल पी यूज हो रहा है इसमें। लेकिन चलिए, मैम वो तो इंटरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंटरोगेटिव। हेलो। यस। प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर यू कैन। ओके। अगर आप ऐसी प्रोनाउंसिएशन करेंगे जिससे आपकी स्पेलिंग
आपको करेक्ट बोलते टाइम करना है, बट अभी मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि आप उस स्पेलिंग को लर्न कर सके। ओके क्लियर? मैम। यस। यस। तो हमारे पास इंटरोगेटिव में WH वर्ड्स या फैमिली, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, who, इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे। हु आर यू, आप कौन हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हाट इज दिस, यह क्या है? तो आप ऐसे क्वेश्चन अपने तरफ से फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैं आपको बता देती हूँ, जो कि यहाँ शायद रेलेवेंट ना हो, लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप किसी को चॉइस देते हैं, है ना? चॉइस मतलब वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी शुरू हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके दूसरे कौन से होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला आप सहमत हैं, ठीक है, अग्री, इसका मतलब अग्री होता है। अगर मैं डू यू अग्री बोलूं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि आप सहमत हैं। अग्री। तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा? कैसे करेंगे हम इसका क्वेश्चन फ्रेम? डू यू डू यू अग्री? अग्री, क्या आप सहमत हैं? तो ये डू क्या WH वर्ड से शुरू हुआ? नहीं, ये किससे शुरू हुआ? आपका हेल्पिंग वर्ब से। क्लियर? तो कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो किससे शुरू हो सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। May I come in? क्लियर? Yes. मे आई कम इन, ये किससे शुरू हो रहा है आपका? मैं से मे Help. क्या है यहाँ पर? Verb. हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब। ठीक है, अब वर्ब पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। मे, माइट, कैन, कोड, ये सब आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं। क्लियर? आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं? सही जाता ओके, ये भी आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैम इंटरोगेटिव क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक WH क्वेश्चन और एक हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। आप दूसरे तरीके से कैसे फॉर्म कर सकते हैं? वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, इसका सेंटेंस अगर हम फ्रेम करें तो कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस म्यूट योरसेल्फ। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? देख पा रहे हैं आप? डू क्या है आपकी? हेल्पिंग वर्ब। और यू क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे फ्रेम होंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट। वैसे आपका सेंटेंस चलेगा। क्लियर? एनी डाउट? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? तो ये किससे शुरू हो रहा है? वुड से। आर यू कंफर्टेबल, ठीक है, तो ये किससे शुरू हो रहा है? आर से। आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब। डन। अभी हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पर्पस के अकॉर्डिंग आपके म्यूट योरसेल्फ। वाला नेहा को म्यूट कर दीजिए। एक मिनट पर्पस के हिसाब से आपके पास 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है या बता रहा होता है। क्लियर? जैसे फैक्ट, इंफॉर्मेशन, या फिर कोई स्टेटमेंट, कोई भी बात आपको बताई जाती है, दैट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाएगा, तो आपके टू टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट इज WH फैमिली से स्टार्ट होगा, और सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, होता है आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस
इम्पेरेटिव सेंटेंस से मेरा मतलब है वो सेंटेंस जो कोई आदेश देते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्लियर? वो सेंटेंस जो कुछ आदेश देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। क्लियर? हम इसे समझ सकते हैं सेंटेंस दैट in which someone request, order। क्लियर? ये सब आपका किसमें आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना। क्लियर? यस मैम। अभी आप में से किसने बोला था कि कमांड असर्टिव में नहीं इम्पेरेटिव में आएगा? वो भी एक तरीके की आपका ऑर्डर ही होता है, किसी को हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव। मैम इंस्ट्रक्शन भी होता है ना? इंस्ट्रक्शन, यस। सजेशन, ठीक है, आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं। मैंने कमेंट ही बोला था, कमांड नहीं, कमेंट। क्या बोला था आपने? कमेंट, किसी को कमेंट करना है ना कमेंट? पहले जैसे। कमेंट मतलब किसी पे टिप्पणी करना, है ना? हाँ। किसी को कोई बात कहना, यस, दैट इज इन डिक्लेरेटिव। और आपका कमांड किसी को आदेश देना या फिर ऑर्डर करना, वो आपका इम्पेरेटिव में आएगा। क्लियर? मैं पहले आपको बता देती हूँ, देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। ठीक है? आप अगर एक साथ बीच में पूछते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, फिर आपको लगेगा कि मैम डाउट या सॉल्व नहीं कर पा रही है या उसका आंसर ठीक नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्ट आई विल कंप्लीट, देन यू कैन आस्क योर डाउट। ओके? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर सजेशन दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन भी आप लिख सकते हैं। डन? इसे ऑर्डर कैसे होता है? गो आउटसाइड, बाहर जाओ। ठीक है? रिक्वेस्ट करना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है? सजेशन, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। क्लियर? ये सब आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर? नेक्स्ट, शट द विंडो, खिड़की कमांड। बंद कर दो। यस, ऑर्डर भी हो सकता है, गेट बंद कर दो या खिड़की बंद कर दो। ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस पे डिपेंड करता है, कि आप किस भाव से उसे बोल रहे हैं, आपके बोलने के टाइम पर क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्लियर? इम्पेरेटिव सेंटेंस उस पे डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन सिचुएशन। डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर आप किसी बात को बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी बात को फोर्सफुली बोल रहे हैं, तब समटाइम आप इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। ठीक है? तो आप किसी बात को बहुत ज्यादा फोर्सफुली बोलते हैं, बहुत जोर देकर बोलते हैं उस बात पर, तब आप इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? जरूरी नहीं है करेंगे, बट अगर जरूरत पड़ती है या एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। से फोर्सफुली या फिर बहुत ज्यादा फोकस के साथ कोई बात कही जा रही है, तब आप उसमें क्या यूज करेंगे? देन यूज एक्सक्लेमेशन मार्क।
ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ये रहा। डन, वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। क्लियर? यस मैम। इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होते हैं, म्यूट योरसेल्फ, मे बी आसिफ का माइक ऑन है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताते हैं, या वो सेंटेंस जिन पे बहुत ज्यादा जोर देकर कोई बात कही जाती है तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा, अदरवाइज आपका फुल स्टॉप यूज होगा। एग्जाम्पल, शट द विंडो। क्लियर? यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। डन? जब आप किसी को सजेशन देते हैं तो आप शुड का यूज करते हैं, चाहिए। सभी सेंटेंस में नहीं, लेकिन अगर आपको करनी है तो आप चाहिए यूज करेंगे, यू शुड। क्लियर? जैसे मैंने बोला, यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे। आपको इंग्लिश रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यही वो सेंटेंस है जिसमें आप सब्जेक्ट का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चल जाता है। यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट। जैसे मैंने किसी को ऑर्डर दिया, गो, गेट अप, उठ जाओ। ठीक है? जब नींद से उठाते हैं तो गेट अप, सीट से उठाते हैं तो स्टैंड अप। क्लियर? पिकअप, पिकअप। पिकअप, उठाओ। ठीक है, ये सब आप अपना यूज कर सकते हैं। क्लोज द डोर। ठीक है? डन? ये सब आपको समझ आ यस गया। मैम। समटाइम इसमें या फिर यूजुअली इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम कमांड देते हैं तो हमें पता होता है कि कमांड किसको दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर किसको दिया जा रहा है। क्लियर? डन? एनी डाउट? अब आप पूछिए, आपका कोई डाउट है तो। एक बचा है आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। यस। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये शुल्ड क्यों लगाया जाता है, जैसे आपने वर्क बताया, शुल्ड वर्क क्या? हार्ड है, यहाँ पे शुल्ड लगाना, ये शुल्ड वर्क हार्ड है शुड। जैसे। हाँ। शुड का यूज होता है जब आप किसी को, ये मॉडल वर्ब है, शुड मतलब होता है चाहिए। ठीक है? जैसे कैन का मतलब होता है सकता, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, सकती हूँ। ठीक है? तो आपका ये कैन यूज होता है। तो वैसे जब हम सजेशन देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर? शुड मतलब चाहिए, सजेशन के लिए यूज होता है। जैसे मे यूज होता है ना, किसके लिए मे यूज होता है? रिक्वेस्ट के लिए, मे आई कम इन। वैसे ही शुड यूज होता है सजेशन के लिए। डन? एनी डाउट? मैम जब मे आई कम इन लिखेंगे तो यस। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना? मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क क्यों? ओके। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपनी मैम से कि मैं अंदर आ जाऊं, या अपने सर से। यस मैम। नहीं, अब यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे, आप उनके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि वो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। ठीक है? यहाँ पे आप उनसे ये नहीं पूछ रहे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बहुत बार बच्चों को टोक दिया जाता है कि आपको कैन नहीं बोलना है, कैन आई कम इन। ठीक है? क्योंकि वो एक तो इनफॉर्मल है और आप ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसा पूछना गलत है। मे आई कम इन, मे आपका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इनके अपने मतलब होते हैं, जैसे कि कैन का मतलब सकता, शुड का चाहिए, मे का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर संभावना। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पे चले, आपके डाउट क्लियर है?
बताइए। चलिए, एक्सक्लेमेशन से मैम हमारा मतलब है कि जब हम कोई अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन शो करते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, और एक्सक्लेमेशन मतलब हमेशा यही होगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। जब आप अपने कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन शो करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेशन। ठीक है। ये इसकी कैसे हो सकता है, जैसे आप सरप्राइज, है ना, आपको कोई सरप्राइज मिला, क्लियर, आप किसी चीज को चौंक देखकर चौंक गए, तो ये सब आपके एक्सक्लेमेशन में आते हैं। क्लियर। हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक है। ओह नो, ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे करके एक्सक्लेमेशन का यूज कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस दिस इज। ठीक है, कितनी सुंदर ड्रेस है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। क्लियर। ये सब वाओ। आपके वाओ, यस, डन। ये सब आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन। क्लियर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, समटाइम व्हाट, कभी कभार आप व्हाट का यूज कर सकते हैं प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी बताएगा, खूबी किसकी बताएगा, नाउन की। और फिर आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर। कैसे बोल सकते हैं हम इसे, वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और आप इसकी जगह पर हाउ का भी यूज कर सकते हो, कितना सुंदर है, कैसा है, ये सब आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। एक और होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका यूज थोड़ा कम होता है, उसे यूजुअली हम एक्सक्लेमेशन में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं जब हमें किसी को ब्लेसिंग्स देनी होती है। क्लियर। जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, तब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर। ये सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। चाहे तो हम इसे एक्सक्लेमेशन में यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसे अलग से एक सेंटेंस, अलग से एक पर्पस की कैटेगरी में दे सकते हैं, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर। मे यू लिव लॉन्ग, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ये सब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, मेनली 4 तरह के होते हैं। आप चाहे तो फिफ्थ भी यूज कर सकते हैं, तो हम 5 पढ़ते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जब हम अपनी किसी बात को कहते हैं, दैट इज इन फैक्ट, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, या फिर जब हम कोई बात कहते हैं। इंटरोगेटिव, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं, वो आपके 2 टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट, WH वर्ड फैमिली, और हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू हो सकते हैं। इसका हम कैसे बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा करेक्टेड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। डू यू अग्री, आर यू ओके। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपके ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या फिर सजेशन को शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड।
क्लियर? मे आई कम इन? शट द विंडो। समटाइम इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता है, और अगर ये बहुत फोर्सफुली बोले जा रहे हैं तो आप इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हो, जैसे वेट फॉर मी, लुक हेयर, वहां देखो। ठीक है, तो मैं इस पे बहुत जोर दे रही हूँ, लुक हेयर, इधर देखो, लुक देयर, वहां देखो, तो इस पे जोर दिया जा रहा है, देन यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? लिसन टू मी। लिसन टू मी, यस। डन। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ये होते हैं जब आप अपनी किसी बात को, जब हम अपनी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं या शो करते हैं। कैसे हो सकता है? सरप्राइज, है ना, हम किसी देखकर चौंक जाते हैं, एक्सक्लेमेट हो जाते हैं, ये सब आपका इसमें आता है। और लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका हम यूज करते हैं दुआएं देने के लिए या फिर ब्लेसिंग्स देने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, डन, मे यू अचीव योर गोल्स। एनी डाउट? तो आज हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस शुरू होगा कैपिटल लेटर से एंड एंड होगा फुल स्टॉप से। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। यस मैम। यस। एक चीज बची है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि सेंटेंस आपके पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? क्लियर। जैसे मैंने बोला, वी अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्लियर? फुल स्टॉप। नेगेटिव कैसे होगा? वी डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इंग्लिश। क्लियर? और एक जो सेंटेंस का तरीका होता है वो हमने इंटरोगेटिव पढ़ ही लिया है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करते हैं, डू वी अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश समझते हैं? क्लियर? तो आपको सेंटेंस में ये तीन बातें ध्यान रखनी है, जो कि आगे जब आप टेंस करेंगे तो आपको बहुत काम आएगी। डन? आई डन। होप आप सभी को समझ आया होगा। मैम एक बात टुडेज, पूछनी है। यस, मैम थोड़ा क्लास लेट ली थी, तो आज की जो ये क्लास है मुझे कहीं और से मिल सकती है, यूट्यूब वगैरह से? क्या? आज यू, क्लास मैंने तो अच्छा, क्लास थोड़ा आपको लेट अटेंड की थी। रिकॉर्डिंग, जी इट्स हाँ, जी ओके, हाँ। आपको रिकॉर्डिंग सर अवेलेबल करा देंगे ग्रुप में, डोंट वरी। थैंक यू डन? मैम। मैम मेरा भी यही था, मेरे को दो, हेलो, हाँ जी, यस। Miss, you send the notes ना? मुझे 2 दिन से फीवर था, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया क्लास, तो मुझे 2 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? यस, आपको सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी ग्रुप में, या फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा, मे बी आपका ऐप, सर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, डोंट वरी। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आपको 5-5 सेंटेंस बनाने हैं हर टाइप पे। जैसे डिक्लेरेटिव के 5 बनाए, इंटेरोगेटिव के 5, इंपेरेटिव के 5, उसके बाद पॉजिट एक्सक्लेमेशन के 5 और ऑप्टेटिव के 5। क्लियर? बना लेंगे आप सभी? यस मैम। यस मैम। यस। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग। Yes, yes. यस मैम, मैम थैंक यू मैम। सेंटेंस बना के शेयर भी करने हैं। आप अपने पास रखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ तो आपको बताना है यहाँ पे, या फिर शेयर का ऑप्शन होगा तो मैं देख लेती हूँ। ओके मैम। बट आपको काम जरूर करना है, ये नहीं सोचना कि चेक नहीं होगा तो नहीं करना है, करना जरूर है। ओके, यस ओके मैम। मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग।